आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिलीफ सिस्टम के बारे में। अब बिलीफ सिस्टम को लेकर के कुछ बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों ने बातें की हैं पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ करके हमें नए बिलीफ सिस्टम की तरफ जाना होगा, हम इसको कवर करेंगे। और कुछ बात है जो लोग कहते हैं कि बिलीव ऑन योर सेल्फ, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, इस तरह की भी कुछ बातें हैं। और मैंने देखा है कि इन बातों को लेकर के जो हमारे यूथ है या जो यंगस्टर्स हैं, जो नए लोग हैं, इवन सम वर्किंग पीपल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कंफ्यूजन में रहते हैं। यानी लोग कहने के लिए तो बातें कह के चले जाते हैं, लेकिन उसका सारांश या उसको किस तरीके से अपने जीवन में उतारना है या उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने का, वो नहीं कर पाते हैं। तो उसको ही क्लेरिफाई करने का हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। राइट, मैं कोशिश करूंगा कि आप उस चीज को समझ पाए कि वो बिलीफ सिस्टम आपके लिए कब वर्क करेगा और कब वर्क नहीं करेगा। आपकी सक्सेस में उसका हाथ कितना होगा और कितना नहीं होगा, वो आपको सक्सेस दिला सकता है या नहीं दिला सकता है। राइट, तो जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो दो बातें हैं जिनके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। पहला बात है कि एक जनरल सवाल आया लोगों के बीच में जो बहुत ज्यादा चल रहा है, वो ये था कि किसी ने कहा कि लॉयन में, यानी शेर, जिसको हम लोग शेर बोलते हैं, शेर जंगल का राजा होता है और उस शेर के अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है, ना वो सबसे चालाक लोमड़ी है लेकिन वो जंगल का राजा नहीं है, ताकतवर हाथी है वो भी जंगल का राजा नहीं है। इस तरीके से और एक दो जानवर की बात की गई और उसके बाद कहा गया कि शेर जंगल का राजा। तो उससे पूछा गया कि भाई तू क्यों जंगल का राजा है? तो उसमें किसी ने कह दिया कि क्योंकि उसको बिलीव है, भाई मेरे को लगता है कि मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं, तो मैं राजा हूं। तो यहां पे क्या कहा गया कि बिलीफ सिस्टम, यानी अगर आपका बिलीव सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आप एक किंग हो, आप बहुत ताकतवर हो, आपने बिलीव कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा और आप सक्सेस की तरफ मूव ऑन कर जाओगे। एक तो ये बात है, ठीक है। तो इस बात को ही मैं पहले क्लियरिफाई करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इस बात को समझ लें। बिलीफ सिस्टम आपके लिए वर्क करता है, ये कोरा बिलीफ सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि शेर कभी सिर्फ बिलीफ सिस्टम की वजह से जंगल का राजा नहीं है। शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जैसे कि पहली बात तो, जैसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जंगल का कोई राजा नहीं होता है, जंगल में अवसरवाद चलता है। राइट, अवसरवाद का मतलब क्या होता है कि वहां पे वही हावी हो जाता है जी। अवसर पड़ा तो एक शेर को कई कुत्ते मिलकर के भी, जंगली कुत्ते भी शेर का शिकार कर ले जाते हैं। समय समय की बात होती है। समय पड़ने पे हाथी का शिकार शेर अकेले भी कर लेता है, कई बार झुंड के साथ भी कर लेता है। तो वो अवसर की बात होती है, किसका अवसर, यानी किसका टाइम ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग शेर जंगल का राजा है, तो जंगल का राजा होने की वजह, राजा होने की क्वालिटीज क्या होती है? राजा वो होता है जो कि अनडिफिटेबल होता है, यानी कि जनरली उसको डिफीट नहीं किया जा सकता है बिना किसी छल कपट के, या जनरल कंडीशंस में उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। तो पूरे जंगल के अगर जानवरों में देखा जाएगा तो सिर्फ जंगल के लॉयन ही, यानी शेर ही एक ऐसा जानवर है जिसको नॉर्मल कंडीशन में कोई भी बाकी और जानवर डिफीट नहीं कर सकते। अब आप मान लो लोमड़ी की बात कर लो, सियार की बात कर लो, तो ये तो उसको तो मार ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। हाथी ताकतवर होते हुए भी शेर को शायद नहीं मार पाएगा क्योंकि वो उससे जान बचा करके भाग सकता है। ठीक है, तो शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसके पास ताकत है, इज पावरफुल, उसके पास पावरफुल पंजे होते हैं, पावरफुल उसका दांत है, जॉ लाइन है, वो भाग भी सकता है तेजी से। ठीक है, और उसके पास दिमाग भी होता है। ये कहना गलत बात होगी कि उसके पास दिमाग नहीं होता, उसके पास दिमाग भी होता है, वो प्लानिंग भी कर सकता है और वो झुंड में शिकार भी कर सकता है। तो शेर जंगल का राजा इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारी मिक्सचर्स है कई क्वालिटीज का, यानी उसके पास वेट भी है उसके शरीर में, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का फुल्का है, वजन भी अच्छा खासा होता है उसका, 300 से 400 किलो का वजन होता है उसके पास। उसके पंजे बड़े मजबूत होते हैं, जबड़ा बहुत मजबूत होता है, फुर्तीला भी होता है। तो ये सारी क्वालिटीज मिल करके उसको एक मजबूत शिकारी बनाती हैं और इन सब क्वालिटीज की वजह से वो जंगल का राजा कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको बिलीव है। और बिलीव, जब आपके पास कुछ पावर है, कुछ क्वालिटीज हैं, उसके बाद अगर आप बिलीव करते हो उन क्वालिटीज को, बिलीव यानी जैसे आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, यानी 5 तरीके की आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई स्ट्रेंथ किसी चीज में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, माने सपोज करो उसके पंजे बहुत मजबूत हैं, लेकिन हो सकता है कि भागने में उतना मजबूत ना हो, लेकिन वो मिक्सर जो बनता है उसके उसके ऊपर, यानी अपने पास जो भी स्ट्रेंथ है, जो क्वालिटीज है, उनके ऊपर बिलीव होना चाहिए। लेकिन अगर
कोई ये कहे कि मेरे पास कोई क्वालिटी पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यूं ही बिलीव कर रहा हूं कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैं आई एम द किंग, तो उससे कुछ भी बात नहीं बनेगी। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि बिलीफ सिस्टम आपका तभी वर्क करेगा। बिलीफ सिस्टम वर्क करता है जब आपके पास कुछ क्वालिटीज होती है। बिलीव किस पे करना है? आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करना है। सपोज करो मेरे पास स्ट्रेंथ है, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। मुझे अपनी, अब मैं बिलीव करता हूं कि मेरी स्ट्रेंथ पे, तो मेरे लिए स्ट्रेंथ, मेरा बिलीफ सिस्टम वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बिलीव कर रहा हूं कोरे चीजों पे, यानी मेरी स्ट्रेंथ जो चीज नहीं है या जो मेरे पास जो क्वालिटी है ही नहीं, मैं उसके ऊपर बिलीव कर रहा हूं, तो वो वर्क नहीं करेगी। राइट? जैसे कि और एग्जांपल्स इसको अगर हम लोग समझते हैं बिलीफ सिस्टम के बारे में, तो कोई आदमी का, सपोज करो अब कोई आदमी है जिसकी जिसकी अभी अपन एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक्टर्स की अगर हम लोग लेते हैं, तो जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर बात कर लो, तो उसको बिलीव है, उसका बिलीफ सिस्टम कहां पे वर्क किया? उसका बिलीफ सिस्टम वर्क किया उसकी एक्टिंग के ऊपर, कि उसको अपनी एक्टिंग के ऊपर बहुत ही बिलीव था, अपनी मेहनत के ऊपर, कि वो मैं बार बार मेहनत करता रहूंगा, मैं अपनी एक्टिंग को निखारूंगा, मैं कैरेक्टर रोल्स करूंगा, और उसके उसके ऊपर जो उसका बिलीफ सिस्टम था कि मैं सक्सेस होऊंगा होऊंगा होऊंगा, और मेहनत करता रहा, वहां पे वो सक्सेस, वहां पे उसका बिलीफ सिस्टम उसके लिए प्लस में काम करेगा। लेकिन क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्ले किया, उसने हमेशा अपनी एक्टिंग के दम पे अपना बॉलीवुड में सिक्का बनवाया, तो उसने अपनी एक्टिंग को निखारता रहा, धीरे 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 करके आप देखोगे समय के साथ उसकी एक्टिंग पे वर्क करता रहा, वर्क करता रहा, वर्क करता रहा, और वहां पे उसका बिलीफ सिस्टम कि नहीं मैं एक्टर अच्छा हूं, मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूं और अच्छी एक्टिंग कर सकता हूं, और वहां पे उसका एक्टिंग का बिलीफ सिस्टम वर्क किया। लेकिन अगर वो बिलीफ सिस्टम ये कर ले कि नहीं मैं बहुत बहुत बड़ी जो चीज उसके पास नहीं, जैसे उसका फिजिक बहुत अच्छा नहीं है, लेट्स सी, जैसे बाकी और एक्टर्स का, तो अगर वो फिजिक के ऊपर बिलीफ सिस्टम बना लेता कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूं, मैं तो बहुत अच्छा चार्मिंग एक्टर हूं, तो वहां पे उसका बिलीफ सिस्टम खराब हो जाता। तो बिलीफ सिस्टम वर्क करेगा अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करो। वॉट एवर स्ट्रेंथ यू हैव, आप अपनी स्ट्रेंथ को के ऊपर, सपोज करिए कि आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है आपकी, उसके ऊपर बिलीव करना, और ये बिलीव करना, बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि आप अपनी उस स्ट्रेंथ को और मजबूत कर सकते हो। अगर आपका बिलीव ये कहता है, आपको इस बात पे भरोसा है कि नहीं मैं अभी जो हूं ठीक हूं, बट मैं इसको और इंप्रूव कर सकता हूं, मेरा विश्वास है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं मेहनत करूंगा और अपनी इस स्ट्रेंथ को और मजबूत कर लूंगा, और उसके दम पे मैं अपनी गाड़ी को खींच ले जाऊंगा, तो यहां पे तो बिलीफ सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, यहां पे बिलीफ सिस्टम आपका वर्क करेगा। लेकिन सिर्फ ये बात अगर कोई कहता है आपको, और अगर आप सिर्फ इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि मेरे को किसी ने कह दिया कि नहीं आपको बिलीफ सिस्टम आपको बड़ा स्ट्रांग करके रखना, कि नहीं मैं किंग हूं, मैं राजा हूं जंगल का, तो मैं बस राजा हूं, नहीं। पहले आपको काम करना है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। ट्राई टू फाइंड इट आउट कि आपके अंदर वो कौन सी स्ट्रेंथ है। आपके अंदर कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्ले करेंगे और उस स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का बिलीव करेंगे, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ नंबर 1 ही हो या बहुत 100% तक ऑप्टिमाइज्ड हो। तो बिलीव क्या करना है? बिलीव ये करना है कि जो भी मेरी स्ट्रेंथ है, लेट से अभी मान लो कि वो 50% पे है, और मुझे सक्सेस के लिए 80% तक चाहिए, 40 मेरे पास ऑलरेडी है, 50 मेरे पास ऑलरेडी है, और मुझे 80-90 तक कम से कम मेरी वो कला या जो भी मेरा स्किल है वो होना चाहिए। तो मुझे इतना भरोसा है कि ठीक है मैं उस स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव कर रहा हूं कि मैं इसको 80 तक पहुंचा सकता हूं। तो ये अगर आपका बिलीफ सिस्टम है, तो आपके लिए ये बिलीव काम करेगा। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम आपका आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है। राइट? इसको और तरीके से अगर हम लोग समझना चाहें तो और भी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब उसने मान लो कि प्लान किया कि मैं देखिए अगर कोई स्टूडेंट अगर ये सिर्फ बिलीव कर ले कि नहीं अपन तो क्लास का टॉपर है और अपन टॉपर रहेगा, या हम टॉपर है, मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैं टॉप करूंगा करूंगा, तो वो टॉप नहीं करने वाला। राइट? क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि सिर्फ आप बिलीव कर लेने से और ऐसे ही क्लास में बैठा हुआ हर बंदा बिलीव कर रहा है कि मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, तो उससे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गई चीजें, सभी बिलीव कर रहे हैं, सारे के सारे लोग बिलीव कर रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करेगी। अब टॉप करने के लिए आपको क्या करना होगा? हाँ, लेकिन एक बच्चा है जो बिलीव कर रहा है कि नहीं देखो मैथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मैथ में 100 नंबर ले आऊंगा। उसने ये बिलीव किया, अपने अंदर ये बिलीव सिस्टम डेवलप किया, नहीं मैं इसमें 70, 80, 90 ला रहा हूं, लेकिन मैं और मेहनत करके इसको 100 तक ला सकता हूं। तो उसने ये बिलीव किया कि हाँ मैं इसको 100 तक ले जा सकता हूँ, उसने मेहनत करी और उसको 100 नंबर ले आए। फिर उसने बोला कि इंग्लिश में मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं इसमें मेहनत करके और इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। इस तरीके से जब चरणबद्ध तरीके से वो बिलीफ सिस्टम करेगा कि भाई मेरा हिंदी वीक है,
तो हिंदी वीक होने की वजह से उसमें मेरे को नंबर कम आ सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से प्लानिंग करता हूँ, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाता है और वो बिलीफ सिस्टम डेवलप करता है कि हाँ मैं मेहनत करके हिंदी में मेरे 50 आ रहे हैं तो मैं उसको 60-70 तक ले जा सकता हूँ, 100 नहीं ला सकता लेकिन 50 से 60-70 तक कर सकता हूँ। बाकी के नंबर्स को मैं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरी साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं साइंस में 70-80 आ रहे हैं तो मैं मेहनत करके उसको 100 इजिली कर सकता हूँ, बशर्ते कि मैं हिंदी में मेहनत करके उसको 100 लेके जाऊं। तो इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे और इन चीजों के ऊपर अगर आप बिलीव करेंगे तो आपका बिलीफ सिस्टम काम करेगा। लेकिन खाली बिलीफ सिस्टम अगर सिर्फ इस बात के लिए कि नहीं मैं मान लेता हूं तो मेरा बिलीफ सिस्टम वर्क कर जाएगा, तो नहीं वर्क करेगा। राइट, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बिलीफ सिस्टम विल वर्क, अगर आप बिलीफ सिस्टम वर्क तभी करेगा जब आप अपनी, और बिलीफ सिस्टम होना कैसे चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ, जो भी आप अपनी स्ट्रेंथ उनको फाइंड आउट करिए, उन स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के लिए जो, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, तो उन कमियों के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मेरी जो कमियां हैं, जो जिन पे मैं कम हूं, सपोज करो किसी सब्जेक्ट में मैं 80% हूं, किसी सब्जेक्ट में मैं 40% हूं, तो बिलीफ सिस्टम विल वर्क कि मेरे अंदर ये भरोसा है कि मैं अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, जिसमें मैं 40% हूं उसको मैं 80% कर सकता हूं। ये बिलीफ सिस्टम अगर आपका है तो वो वर्क करेगा। लेकिन सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम है कि नहीं मैं तो पैदा ही हुआ हूं तो मैं तो टॉप कर जाऊंगा, तो वो नहीं वर्क करेगा। और जो दूसरा जो बिलीफ सिस्टम की बात आई है, वो दूसरा बिलीफ सिस्टम की बात ये आई है कि अभी फिलहाल किसी शो में, हम नाम नहीं लेंगे, बोला कि हमें पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ने की जरूरत है। राइट, हमें जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो उनके लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। अब वो एग्जांपल्स ऐसे थे कि जैसे कि गाय दूध देती है, तो बोला कि नहीं गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर एक बात आई उसमें कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, तो हम डबल बेड की चादर ले आएंगे, हम और पैर फैलाएंगे और आप वो चीज करो। ये दो बात आई। फिर एक बात थी उसमें कि